आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इस तरीके से आज भयंकर गिरावट हुआ क्यों। क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो चाहे निफ्टी हो, हर जगह गिरावट दिखने को मिला सर। निफ्टी में मोर देन 1% तक का गिरावट आपको दिखने को मिला है सर। सेंसेक्स भी टूटता हुआ नजर आया है सर। बीएससी यहाँ देख सकते हो लार्ज कैप भी टूटता हुआ नजर आया है सर। उसके बाद जहाँ तक की बात करते हैं सर मिड कैप की, तो मिड कैप तो सर और ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, 1.65% गिरता हुआ नजर आया। और स्मॉल कैप भी टूटा है 1% के आजू बाजू सर। यहाँ पर तो सारे इंडेक्स अगर आप देखोगे तो लाल रंग में आपको दिखाई देंगे सर। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में अमेरिका में पॉजिटिव ही आपको दिखने को मिला था। जैसे S&P 500 इंडेक्स डाउ जो आपको दिखने को मिलेगा, सब नॉर्मल थे, कुछ खास नहीं थे लेकिन नॉर्मल थे सर। और जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक सर टूटते हुए नजर आए, आयशा मोटर टूटता हुआ नजर आया सर, मारुति टूटता हुआ नजर आया, श्रीराम, बजाज, हीरो, ये सभी स्टॉक सर काफ़ी अच्छे करेक्शन दिखाए हैं आज के डेट में सर। 4%, 2%, 3%। और बैंकों में तो सर सभी बैंक ने गिरावट ही दिखाया, किसी एक बैंक ने भी सर पॉजिटिविटी आज के डेट में नहीं दिखाया सर। इससे साफ साफ पता चलता है कि मार्केट में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से लगभग जो है कि अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला सर। ठीक है, कोची शिपयार्ड 8% गिरता हुआ नजर आया है, टीवी इन्वेस्टमेंट 4%, आरवीएनएल 4%, ये भी गिरता हुआ नजर आ गया। एस्ट्रल पोली हो जाता है, हुडको हो जाता है, एसजेवीएन हो जाता है, ये सभी अच्छे खासे गिरावट में देखने को मिले सर। आइए जानने की कोशिश करते हैं रीज़न। पहली चीज़ तो सर यहाँ पर देखने को मिल रही है, बोला जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग सर। तो कंपनी में सर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला आफ्टर ए रिसेंट रैली। जो अभी हाल फिलहाल में जो तेज़ी देखने को मिला था ना सर, इन्वेस्टर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं सर। यहाँ पर ये मानना है सर, ठीक है, सेल कर रहे हैं, जो भी उनको प्रॉफिट मिल गया वहाँ से बेच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं सर। जो पैसा आया वो लेके भाग रहे हैं सर वहाँ से। तो इसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में गिरावट दिखने को मिला सर। बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक की हाल देखोगे तो सारे स्मॉल कैप मिड कैप में सर लगभग जो है 20%, 40% तक का तेज़ी देखने को मिल गया सर पिछले एक हफ्ते में। केवल पिछले एक हफ्ते में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिला सर वो सब में। तो जब भी सेलिंग प्रेशर हाई हो जाता है तो गिरावट दिखने को मिलता है। बताया जा रहा है वीक ग्लोबल क्यूज़। ग्लोबल मार्केट में अगर मान लेते हैं कि संकेत अच्छे नहीं है, गिफ्ट निफ्टी जिसको बोला जाता है सर, अगर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो दिक्कत देखने को मिल सकता है सर। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो मिक्स सिग्नल देखने को मिला है सर। कोई अप है तो कोई डाउन है, कोई डाउन है तो कोई अप है। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक मतलब ट्रेंड, जो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड, ट्रेड टेंशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप डेली ना डेली अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ नए नए अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये तो आपको पता ही होगा कि आईफोन्स वगैरह जो है इंडिया में मत बनाओ, अमेरिका में बनाओ। और अमेरिका में कोई भी आईफोन नहीं बनता सर। पहले तो लगभग 100% आईफोन जो है सर चाइना में बनता था कोविड से पहले। कोविड के बाद लगभग जो है आईफोन जो एप्पल कंपनी, उसको समझ में आया कि डिपेंडेंसी एक जगह रखना ठीक नहीं है, तो वो इंडिया के अंदर भी अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि नहीं भाई वहाँ पर मत करो। तो इसकी वजह से भी लगभग बहुत सारे कंपनियों ने सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखा था एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बहुत बड़े बड़े लगभग पैसे भी खर्च कर रखे थे, यूनिट भी लगा रखे थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब तो सर उनको नुकसान होता हुआ नज़र आ जाएगा। मूडीज़ ने सर डाउनग्रेड कर दिया है यूएस क्रेडिट रेटिंग। ये सर लगभग देखो, ये लोग बीच बीच में सर आते रहते हैं, डाउनग्रेड करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो वर्ल्ड वाइड में इकोनॉमिक को प्रॉब्लम दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड में लगभग जो है सर ये मतलब किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक का जो आउटलुक है वो नेगेटिव हो रहा है सर। वही बता रहा है ज़रा, डाउनग्रेड यहाँ पर बढ़ा दिया गया। कंसर्न अबाउट द, देख सकते हो, ग्लोबल कंसर्न आउटलुक आपको बताया जा रहा सर। ठीक है, इकोनॉमिक से रिलेटेड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल में जो ये ट्रेड टेंशन बढ़ा हुआ ना सर, किसी का मार्केट छीन लिया जाएगा, किसी को एक्स्ट्रा मार्केट दे दिया जाएगा, आप कुछ लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसके वजह से लगभग जो सप्लाई चेन होता है ना सर तीनों में, ये बिगड़ जाएगा सर, डिस्टर्ब हो जाएगा सर, जिसकी वजह से लगभग दिक्कत दिखने को मिल सकता है बहुत सारे को। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स सर बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा पैसा डाल रहे हैं, बीच बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा पैसा निकाल ले रहे हैं मार्केट से। बाकी यहाँ पर देखिए फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा, तो बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर अब बिकवाली करना स्टार्ट किया, साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो काफ़ी थे लेकिन भाई साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जब दोनों बेच रहे हैं तब समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। अभी मान लेते हैं ज़्यादातर सर यही होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं तो डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं, डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं तो फॉरेन खरीद रहे हैं सर, डोमेस्टिक वाले खरीद रहे हैं तो फॉरेन बेच रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा सुना होगा सर। लेकिन जब दोनों बेच रहे हैं सर तब समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। आज इन्होंने थोड़ा थोड़ा बेचा है सर, 237 525 करोड़ का माल बेचा है सर इन्होंने। ठीक है, तो देखिए बेचा तो गया है सर ज़्यादा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि खरीदा इन लोगों ने 10,900 करोड़ का, बेच दिया सर 11,200 करोड़ का सर। तो बिकवाली में जो सेल वैल्यू है ना सर वो ज़्यादा है, बेचा ज़्यादा सर इन लोगों ने, और उसको ही लगभग नेट करके निकाला गया तो सर लगभग जो है सब कुछ नेगेटिव में आ रहा है। तो सब बेच रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है सर। इस वजह से ये लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इस वजह से मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया सर। और वैसे भी सर मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है सर अप एंड डाउन जाने के लिए सर।
मार्केट को एक छोटा सा बहाना दे दो तो बस वो धड़ से सर नीचे आके खड़ा हो जाएगा, और ये एक लगभग जो है वीकनेस देखने को मिलता है सर मार्केट में। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ जो होता है वो टेम्पररी प्रॉब्लम होता है, बाकी लंबे समय में अगर आप देखोगे तो सर मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है सर। तो ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है, जो खबर था सर वो मैं सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया।